अगर आप प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। इससे पहले मैं आपको ज्ञात करा दूं कि अगर शिक्षा जगत से जुड़ी सभी खबरों से आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो कैरियर बिट के दूसरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल व्यू बिट, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेक श्योर कि वीडियो को पॉज करके आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया है शिक्षा जगत से जुड़ी सभी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए। बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा आज दिनांक 1 दिसंबर 2023 को एक ट्वीट किया गया है जिसमें आने वाली प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के बारे में सूचना दी गई है। हालांकि ये सिर्फ प्राथमिक नहीं बल्कि जितने भी स्तर के शिक्षक भर्ती होते हैं उन सब के बारे में बात होगी, अंत तक देखिएगा जरूर। देखिए, इनके द्वारा आज ये ट्वीट करके जानकारी दी गई है, टीआरई इज ऑल्सो लाइकली टू बी हेल्ड इन लास्ट वीक ऑफ अगस्त एवरी ईयर। बिहार का जो शिक्षा विभाग है और बीपीएससी ये तय कर चुके हैं कि जितनी भी रिक्रूटमेंट के लिए पद खाली होंगे, चाहे वो रिटायरमेंट से या फिर कोई रिजाइन करके दूसरे विभाग में ज्वाइन कर लिया, तो इन सब से जो पद रिक्त होते चले जाएंगे उन सभी पद को साल दर साल यहाँ पर टीआरई यानी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट करके उन सीटों को भरा जाएगा। अब यहाँ पर आपको 2024 में अगस्त 2024 में लास्ट वीक में यहाँ पर फिर से टीआरई हेल्ड कराने की बात की जा रही है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, टीआरई 1 में जो प्राइमरी के पद विज्ञापित किए गए उससे बहुत ज़्यादा सीटें खाली हैं, हजारों की संख्या में सीट खाली है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जब बात की जा रही है तो सिर्फ 4700 पदों की बात की जा रही है। ये केवल वो पद होंगे जो कि एक अभ्यर्थी का एक से ज़्यादा पर सिलेक्शन होने की वजह से पद खाली हो गए। इसके अलावा ऐसे भी अभ्यर्थी जो कि सीटेट में फेल हो गए उनको भी सिस्टम से बाहर किया गया। जो ज्वाइन नहीं किए उनको भी सिस्टम से बाहर किया गया। जिनके डॉक्यूमेंट में कमी थी उनको भी सिस्टम से बाहर किया गया। तो ऐसे हजारों पद खाली हैं प्राइमरी में, वो सभी पद आपको जो अगस्त 2024 में कराने की बात की जा रही है उनमें इसका पद विज्ञापित किया जाएगा। तो आने वाले समय में ये टीआरई 1 से जो हजारों की संख्या में पद खाली हो रहे हैं वो तो होंगे ही होंगे। साथ ही अगर आपने शिक्षा विभाग का बिहार राज्य सरकार का देखा होगा ट्वीट, तो उसमें उन्होंने अभी भी जो सूचना दी है उसके अनुसार बिहार में 30:1 के हिसाब से शिक्षक नहीं है, तो वहाँ से भी पद सृजित किए जा सकते हैं। तो मोटा मोटी मान करके चलिए बहुत भारी संख्या में फिर से 2024 में टीआरई के तहत प्राइमरी स्तर के शिक्षकों की भर्ती की जा सकती है। तो आप सभी आज ही से लग जाइए, क्योंकि अगर अगस्त में ये एक परीक्षा कराने की बात कर रहे हैं तो कम से कम 2 महीने पहले तो इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, नोटिफिकेशन और ये सभी चीज़ें। यानी कि जुलाई और उससे 1 महीना पहले जून यानी मई जून में आपका नोटिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जिस प्रकार से इस बार टीआरई 1 में 30 मई को नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसी प्रकार से 2024 में भी मई में नोटिफिकेशन जारी होने की प्रबल संभावना रहेगी। अगस्त के अंतिम सप्ताह में परीक्षा होने की प्रबल संभावना है। जिस प्रकार से लगातार शिक्षा विभाग और बीपीएससी मीटिंग कर रही है हर साल टीआरई को लेकर के, तो आप लोग आज ही से लग जाइए, क्योंकि आज हम लोग दिसंबर में हैं और मोटा मोटी मान करके चलिए कि आपके पास 5 से 6 महीने का वक्त होगा पढ़ाई करने के लिए। और ये एक सीट आप अपने लिए रख लीजिए, क्योंकि भविष्य में जाकर के क्या परिस्थितियां बदल जाएंगी, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से बहुत कुछ तस्वीर बदल जाएगी। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए आप आज ही से लग जाइए कि एक सीट आपको 100% कन्फर्म जरूर करा लेना है। इसके अलावा बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये प्रश्न हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती का क्या सीन है। देखिए, उत्तर प्रदेश के भरोसे बैठेंगे तो कितने साल और बैठना पड़ेगा, ये अभी भविष्य के गर्त में है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो बिहार में विपक्षी सबसे बड़ी पार्टी है वह उत्तर प्रदेश में सत्ता में है। वहाँ की जो विपक्षी पार्टी है जो कि उत्तर प्रदेश में सत्ता में है, वह लगातार ये मांग कर रही है कि इस तरह 40 मैक्सिमम एज किया जाए, एज लिमिट किया जाए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ओवर एज हो जा रहे हैं शिक्षक बहाली आने तक। यहाँ पर अब इस पूरे मामले को ऐसे समझिए कि बीपीएससी टीआरई 1 जारी किया गया, तुरंत टीआरई 2 जारी कर दिया गया, हजारों की संख्या में भर्ती आ रही है। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, पिछले 2018 दिसंबर में लास्ट वैकेंसी आई थी, 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, कोई भी टीचर रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। तो बिहार में तो दिख रहा है कि ओवर एज अभ्यर्थी हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर एज लिमिट 40 करने की मांग की जा रही है वहाँ की विपक्षी पार्टी के द्वारा। लेकिन उत्तर प्रदेश में 5 सालों से भर्ती नहीं आ रही है, यहाँ पर अभ्यर्थी ओवर एज हो रहे हैं या फिर क्या हो रहा है इसके बारे में किसी को भी चिंता नहीं है। कहने का मतलब कि जहाँ पर हमारी सरकार है वहाँ पर हम बात ही नहीं करेंगे, जहाँ पर हमारी सरकार नहीं है हम वहाँ पर बात करेंगे कि हाँ वहाँ पर ये कमियाँ हैं। जैसे आपने देखा होगा कि विभिन्न राज्यों में जो विधानसभा की चुनाव हो रही हैं वहाँ पर
जो उत्तर प्रदेश में सत्ता में पार्टी है, उस पार्टी के द्वारा लगातार दावे किए गए कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 450-500 रुपये में सिलेंडर देंगे। यानी ये तो तय है। इस प्रकार के वादों से ये स्पष्ट होता है कि 400-450-500 में सिलेंडर दिया जा सकता है, लेकिन हम दे नहीं रहे हैं पूरे देश भर में। इस पूरे मामले को समझिए। यहाँ जो सब्सिडी पहले कांग्रेस के समय में दी जाती थी, उस समय भी सिलेंडर का प्राइस 900-1000 रुपये ही होता था, लेकिन सरकार आपको 400-500 रुपये सब्सिडी दे करके तब आपको सिलेंडर इन हैंड 400-450 रुपये में मिलता था। लेकिन अभी देखिए, पहले जब सब्सिडी आपके डायरेक्ट अकाउंट में कैश के देने की बात हुई, अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की बात हुई, तो स्टार्टिंग में आपकी सब्सिडी अच्छी खासी आती थी, लेकिन धीरे धीरे करते करते आज हालत ये है कि मात्र 59 रुपये सब्सिडी आता है, और वो भी बड़े शहरों में सब्सिडी आता ही नहीं है सिलेंडर वाला, एलपीजी वाला। तो धीरे धीरे करके सब्सिडी खत्म कर दी गई। यानी कि जो आप दूसरे राज्य में दावा कर रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम 450-500 रुपये में सिलेंडर देंगे, वो चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल है, लेकिन दिया नहीं जा रहा है। क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि यहाँ से सब्सिडी का जो पैसा बच रहा है वो मुफ्त राशन में 5 साल और बढ़ा दिया गया है। तो मुफ्त राशन दे करके आप लोगों को और ज़्यादा विकलांग कर रहे हैं, लोगों को एहसास दिला रहे हैं कि तुम गरीब हो, तुम नहीं कमा सकते, तुम हमारे टुकड़ों पर पल रहे हो। तो इस प्रकार की स्कीम बंद होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लोगों से 1 रुपया भी ले रहे हैं पर केजी उस अनाज का, तो वह व्यक्ति सम्मान के साथ जिएगा, आत्मसम्मान के साथ जिएगा कि मैं कमा करके खा रहा हूं। लेकिन अगर आप उसके हाथ में मुफ्त राशन दे रहे हैं तो आप उसको और ज़्यादा अपंग बना रहे हैं, और ज़्यादा आप उसको निर्भर बना रहे हैं दूसरों पर। तो सरकार को दूसरों को अपने ऊपर निर्भर ना करके बल्कि इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर हमारी सरकार है वहाँ पर हम बात नहीं करेंगे, और जहाँ पर सरकार नहीं है वहाँ पर हम केवल कमियाँ ढूंढेंगे। तो जहाँ पर सरकार है वहाँ पर भी तो बात की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी तो 450-500 का सिलेंडर मिल सकता है। तो ये सभी चीज़ें हैं कि आप उत्तर प्रदेश के भरोसे, ये देखिए, ये सभी चीज़ें राजनीति की बात होती है, लेकिन यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आप राजनीति से ही तय होगा कि शिक्षक भर्ती आएगी या नहीं आएगी। क्योंकि आप लोग जानते हैं सिक्षक भर्ती पंचवर्षीय योजना होती है, क्योंकि जब चुनाव आते हैं तभी इसकी बात होती है। तो उत्तर प्रदेश में भी इस मामले को लेकर के, शिक्षक भर्ती को लेकर के कुछ जमीनी धरातल पर दिख नहीं रहा है। तो एटलीस्ट आपके पास जो अवसर मिल रहा है बिहार में, उसमें आप जरूर सम्मिलित हो जाइएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि उत्तर प्रदेश के भरोसे बैठे रहें और दूसरे राज्यों के मौके भी आपके हाथ से निकल जाए। उम्मीद करता हूँ आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।